बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ कीजिए। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के हम अपने सेशन में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स ही देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आपके सदक़े हमें भी कामयाबी अता फ़रमाए। आपके कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात मैंने आज की इस वीडियो में देने हैं। उससे पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए और फेसबुक का जो हमारा पेज है उसे भी फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहें। रिसेंटली मैंने जो वीडियोज़ बनाई उसके अंदर इटली अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, वर्क वीज़ा से मुतल्लिक़ कुछ अपडेट्स हैं, और उसके अलावा मैंने एक बुल्गारिया से मुतल्लिक़ बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, वो आप लाज़मी देखिए कि आप बुल्गारिया में जो है ना वो स्कॉलरशिप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के पेज पे आपने कैसे अप्लाई करना है, इटली स्कॉलरशिप सिक्योर कैसे करनी है, वो भी सारी इंशाल्लाह आपको मैं ऑनलाइन चीज़ें बताऊँगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन फ़िल वक़्त हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जो आप लोगों के मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे परेशान हैं। तो उसके साथ-साथ हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि अपॉइंटमेंट की क्या सूरत-ए-हाल है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखिए, ठीक है? चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की तरफ। सर मैंने 2024 में 40 लाख प्रॉपर्टी सेल करके मिलाए थे, बट वो बड़े भाई को फ्रांस भेजने में लग गए। अब मैंने इटली का प्रोसेस करना है, तो क्या किसी से पैसे लेकर जस्टिफाई कर सकता, या वही प्रॉपर्टी के पैसे? नहीं, वो प्रॉपर्टी वो गई, वो एक बुक हो गई, वो ख़त्म हो गया कहाना। अब आपने न्यू अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, न्यू आपको बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो आपने स्टेटमेंट शो करवाई वो अपने बड़े भाई के लिए करवा ली। अब आपने अब आप मेन एप्लीकेंट है, तो अब आपको जो है ना वो खुद से वो अप्लाई करना है, तो आपको अपनी अलहदा से बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके लिए यही है कि आपको अपने फंड्स दिखाने पड़ेंगे, डेफ़िनेटली जो 25 से 30 लाख रुपए के हैं, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट एक स्मूथ दिखानी पड़ेगी। एफबीआर में आपको अपनी अमाउंट एक शो करवानी पड़ेगी कि आप मंथली कितने, ईयरली आपकी इनकम क्या है, तो वो सारी चीज़ें शो करवानी पड़ेगी। एफबीआर में कितनी अमाउंट शो करवानी है, अपनी प्रीवियस वीडियो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी काम की वीडियो, आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली रीयूनियन वेटिंग लिस्ट के लिए अप्लाई किया है 15 दिसंबर को, कब तक अपॉइंटमेंट आएगी? देखिए जी, 15 दिसंबर, ठीक है, और आज हुई है अभी 7th 8th ऑफ जैन, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अभी टाइम आपके पास अभी है, ठीक है? तो अभी इसमें टाइम लग सकता है, इसमें 3 से 6 माह लग सकते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आमतौर पर फैमिली रीयूनियन वेटिंग लिस्ट में तकरीबन 3 से 6 माह लगते हैं। इस हिसाब से आपको मार्च या जून के दरमियान अपॉइंटमेंट आने का इम्कान है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा कंसल्टेंट कह रहा है कि उसने मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में एप्लीकेशन भेज दी है, बट मुझे कोई मेल नहीं आई ईमेल पे। कैन यू गाइड मी, हाउ कैन आई कंफर्म कि मेरा कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन जा रहा है? अच्छा, उसके लिए देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बात ये है कि आपके कंसल्टेंट ने अगर आपकी ईमेल दी है ना, तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन आपको आएंगे। लेकिन अगर उसने अपनी प्राइवेट कोई ईमेल दी है, तो नोटिफिकेशन उसे आएंगे। बड़ा क्लियर कट सा आंसर है इसका, इसको मैं क्या जस्टिफाई करूं? आप थोड़ा सा इसको दिमाग में लड़ाए ना, कि अगर उन्होंने, जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी वेबसाइट पे जैसे ही रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो उसका फौरन से नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे आ जाता है कि आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है। अगर उन्होंने कहीं अप्लाई कर भी दिया है, तो अब तक का तो आ जाना चाहिए था। सो इट्स क्लियर कि उन्होंने आपका ईमेल नहीं दिया, अपना दिया है, जो नोटिफिकेशन उनको मिल रहे हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशन में ऐसा महसूस होता है कि बाद लोग इस सारी बेस के ऊपर फ्रॉड करते हैं, पैसे लेते हैं, एंड देन वेव ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि उनसे कहें कि अगर ईमेल आई है तो उसका मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, या जो मेरी जो प्रोफेशनल ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी ईमेल है, उसके ऊपर उसको रजिस्टर करें, ताकि मैं मुझे मेल मिले। ये बात अपने जहन में रखनी है, ठीक है? और अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पे खुद भी लॉगिन करके अगर वो कहें कि नहीं हमने करवा दिया, हमें ईमेल आ गई है, आपने उनसे क्या कहना है कि आप उनका वो पासवर्ड दे दें और यूज़र नेम दे दें। आप उनके लॉगिन करके बराह रास्त अपनी एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं कि मेरा जो है ना वो एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। बड़ा क्लियर सा इसका आंसर है।
Bro, can I get your contact info? I need some info. I got it and supervisor want to know what will process how to apply for the scholarship. अच्छा, मैं अपना जो है ना व्हाट्सएप नंबर तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बात ये कि यार एक तो मसरूफियत की बिना पर मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरा मेरी तबीयत आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से भी जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा। आपकी जो भी क्वेरी है काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। स्कॉलरशिप के मुतल्लिक मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कि आपने स्कॉलरशिप कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इस वक्त फ़िलहाल आप जो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि आपने एडमिशन सिक्योर करना है, एडमिशन लेटर लेना है। जिस दिन आपने एडमिशन लेटर ले लिया, उस दिन आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन के बाद ही तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे ना, पहले तो नहीं कर सकते आप। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने एडमिशन सिक्योर करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मैंने फादर की बैंक स्टेटमेंट 23 लाख शो करवाई है और FBR रिटर्न एसेट में 4.7 4.7 मिलियन शो करवाए और 10 लाख एनुअल इनकम। फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशन उनकी 40,000 है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी शो करवाए हैं, और ब्रदर की रेमिटेंस शो करवाई हैं जो फादर के अकाउंट में सेंड करता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। लेकिन ये प्रोफाइल इटली वीज़ा के लिए कमज़ोर रिस्की है, क्योंकि पेंशन और इनकम कम है, ब्रदर की रेमिटेंस डिपेंडेंसी समझी जाती है और फाइनेंशियल खुद मुख्तारी वाजिया नहीं बनती, ठीक है। आजकल जो जितनी भी स्टेटमेंट जो रिजेक्शन आ रही है ना, उनकी जो मेन रीज़न है बेटा वो यही है कि बैंक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। आपने बेसिकली ये शो करवाना है कि यू आर कैपेबल टू सपोर्ट योरसेल्फ व्हाइल स्टडीइंग इन इटली, दिस इज द पॉइंट। अब देखें FBR में 1 साल की जो सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आप शो करवा रहे हैं, तो साल का 12 लाख बन गया। अब 12 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो ये 24 लाख बनता है। तो इसका मतलब कि अगर आपकी इनकी इतनी इनकम आ रही है कि वो आपके साल का 24 लाख बना, इट्स मीन यू हैव सफिशिएंट फंड्स। अब सैलरी 40,000 है, तो आप देख लें कितनी बनती है, 12 चौक 48, 48, 4,80,000 रुपये बनता है। और 4,80,000 रुपये में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप जो है ना वो सपोर्ट भी कर लेंगे खुद को, और फैमिली भी क्लियर हो जाएगी, और आप जो है ना अपनी स्टडी भी कर लेंगे। सो दिस इज द पॉइंट, दिस कुड बी अ रिस्की। सो आप इस तरह की बैंक स्टेटमेंट बनाइए कि आपके जो ईयरली इनकम है वो 12 लाख 13 लाख के करीब शो हो, और ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट आपकी 25-30 लाख रुपए की बन जाए, जिसमें अगर आपको पैसे अपने भाई से करवाने भी पड़े तो आप उसको स्पॉन्सर बनवाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, तो ये बड़ा रिस्की काम है, इसको बड़ा ध्यान से। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस, आप काइंडली वो देखें ताकि आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। वीडियो लेंथ भी हो रही है, फिलहाल इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। फर्दर अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलूंगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आपकी दुआओं का मैं बेहद मुंतजर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।